हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट विद अस। आज की वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। सो क्वेश्चन इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, शेयर्स फोरफीटेड कैसे होते हैं, क्या फोरफीटेड शेयर री इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, और अगर हो सकते हैं तो किस एक्सटेंट तक। सो द आंसर इज मीनिंग ऑफ फोरफीचर शेयर, मतलब फोरफीचर शेयर्स का क्या मतलब है। जब शेयर होल्डर अमाउंट नहीं दे पाते हैं अलॉटमेंट या फिर कॉल पे, जब कंपनी शेयर्स उन्हें इशू करती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देंगे। कैंसिलेशन के टाइम जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होता है वो अपना सारा पैसा खो देता है उन शेयर्स पर। दस जब शेयर होल्डर्स अंडर प्रिविलेज्ड हो जाते हैं, कि मतलब उनके पास मेंबरशिप नहीं होती क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया होता अलॉटमेंट या फिर कॉल का, तब उनके शेयर्स को फोरफीचर कर दिया जाता है। इसी को फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, मतलब एक शेयर फोरफीचर कैसे होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। जो अथॉरिटी होती है शेयर्स को फोरफीचर करने की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 14 दिन पहले नोटिस देते हैं उस डिफॉल्टिंग मेंबर को, मतलब उस मेंबर को जिन्होंने पैसा नहीं दिया होता, कि भाई जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो दे दो, और उस पर इंटरेस्ट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, जैसा केस होता है वैसा हो जाता है। और ये नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि आपको इतने टाइम तक ये पैसा देना है, वरना आपके शेयर्स हम फोरफीचर कर देंगे। स्टिल अगर वो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाते हैं उस टाइम तक, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं कंपनी के, वो शेयर्स को फोरफीचर कर देते हैं रिसोल्यूशन पास करने के बाद। तो जो डिसीजन होता है शेयर को फोरफीचर करने का, वो उस शेयर होल्डर के साथ, मतलब अलॉटी के साथ कम्युनिकेट करा जाता है। उनको कहा जाता है कि अलॉटमेंट लेटर हमें वापस करो, शेयर सर्टिफिकेट वापस करो, क्योंकि कंपनी ने तुम्हारे शेयर्स अब फोरफीचर कर दिए हैं। रूल्स ऑफ रिगार्डिंग दी फोरफीचर ऑफ शेयर्स, अब शेयर्स को फोरफीचर करने के कुछ रूल्स भी होते हैं। जब कोई मेंबर अलॉटमेंट या फिर कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, जो शेयर्स उसने खरीदे होते हैं कंपनी के एक पीरियड ऑफ टाइम तक, तो कंपनी के पास पावर होती है कि वो उसकी मेंबरशिप को सीज कर दें, मतलब ख़त्म कर दें, और उसके शेयर्स को फोरफीचर कर दें। तो अब कुछ ज़रूरी प्रोविजंस होते हैं जिससे एक शेयर को फोरफीचर करा जा सकता है। तो कंपनी शेयर को फोरफीचर तभी करेगी जब शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट या फिर कॉल मनी का पैसा ना दिया हो। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि शेयर को फोरफीचर करा जा सकता है, और अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है, फिर भी कंपनी शेयर को फोरफीचर कर सकती है एक स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके। ऑल्सो शेयर होल्डर को 14 दिन पहले ही नोटिस देना है कि आपके शेयर्स फोरफीचर हो जाएंगे अगर आपने पेमेंट नहीं की। और ये जो फोरफीचर होते हैं शेयर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं एक रिसोल्यूशन पास करके। फोरफीचर ऑफ शेयर्स अच्छे फेथ से हो और इसका ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी के ही फेवर में हो, तो शेयर्स फोरफीचर हो सकते हैं। एंट्रीज ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स, अब जब शेयर फोरफीटेड होंगे तो उनकी एंट्रीज कैसे होंगी। तो हमें पता है कि शेयर्स या तो एट पार पे इशू होते हैं, एट डिस्काउंट पे, या फिर एट प्रीमियम पे। तो अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स का इन तीनों ही सिचुएशन में। पहला, फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, मतलब जब एट पार इशू होते हैं फोरफीटेड शेयर्स। जब शेयर को इशू करेंगे हम एट पार, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें जितना आपने अमाउंट कॉल अप किया है वो आएगा, टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, जितना आपको रिसीव हो गया है। अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है तो वो आएगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही रिसीव हुए हैं तो वो आएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से ये देख लिया जाएगा। नेक्स्ट, टू डैश शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब डैश इसलिए है कि इसमें इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन कहेगा। अभी हम इक्विटी मान लेते हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पैसा शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं दिया है वो यहाँ पे आएगा। टू डैश शेयर कॉल अकाउंट, अगेन इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन कहेगा, और इसमें वो अमाउंट आएगा जो उसने कॉल मनी पे नहीं दिया है। अब मान लेते हैं कि उसने अलॉटमेंट
का पैसा दे दिया है तो अलॉटमेंट वाली एंट्री नहीं आएगी। सिर्फ क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। अगर दोनों का नहीं दिया है मतलब अलॉटमेंट और कॉल, तो दोनों ही क्रेडिट होंगे, और अगर सिर्फ एक का नहीं दिया है तो एक क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार। जब सबसे पहले शेयर्स इशू हुए थे वो प्रीमियम पे हुए थे। अब वो वाली सिचुएशन देखते हैं। तो जब फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड होगा एट प्रीमियम तो इसकी दो सिचुएशंस निकलेंगी। जब शेयर का प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया हो या फिर ना करा हो। तो पहली सिचुएशन है व्हेन शेयर प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव, जब हमें शेयर का प्रीमियम नहीं मिला है। तो जब शेयर का प्रीमियम नहीं मिला है और शेयर को फॉरफीचर कर दिया गया है तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में अगेन जितना अमाउंट आपने कॉल अप किया है उतना आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो प्रीमियम का अमाउंट है सिर्फ वो आएगा। फॉरफीचर शेयर में जितना अमाउंट आपको रिसीव हो गया है वो आएगा। नेक्स्ट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट में जो पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया है वो आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन शेयर प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव। अब हमें प्रीमियम मिल चुका है, तो अगर हमें प्रीमियम मिल चुका है और उसके बाद शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं तो एंट्री विल बी सेम, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो एंट्री हो जाएगी जो हमने एट पार वाली करी थी, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। इक्विटी की जगह प्रेफरेंस भी हो सकता है, ये क्वेश्चन के हिसाब से है। बस फॉरफीचर शेयर्स के अकाउंट में से हम प्रीमियम जो हमें रिसीव हुआ है वो हटा देंगे। री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू भी किया जा सकता है एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, और उनको कैंसिल भी किया जा सकता है जैसे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस कहें। नॉर्मली जब फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू करते हैं तो टोटल अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर लिया जाता है। फॉरफीटेड शेयर्स जब री इशू होते हैं डिस्काउंट पे तो हमें ध्यान रखना है कि डिस्काउंट का पैसा जो हमने पहले ही क्रेडिट कर रखा है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में, जो यहाँ पे हमने एंट्री करी थी टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, तो इस क्रेडिट वाले अमाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते और ये डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। कोई भी बैलेंस बचता है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में री इशू करने के बाद तो वो बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सारे फॉरफीटेड शेयर्स अगर री इशू नहीं होते हैं तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो बचता है फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में वो वहां जाएगा और बैलेंस अगेन ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे जब हमने फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू करेंगे। इससे पहले हमने जर्नल एंट्रीज देखी जब फॉरफीटेड शेयर्स होंगे। अब जब वो फॉरफीटेड शेयर्स री इशू होंगे तो ये एंट्रीज होंगी। अगर री इशू होता है एट पार तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी जो भी क्वेश्चन में होगा। अब शेयर्स इशूड हुए थे एट पार या फिर प्रीमियम, पर री इशू होने के टाइम वो होते हैं डिस्काउंट पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कैपिटल अमाउंट। बैंक अकाउंट में जितना पैसा हमें एक्चुअली में मिला है, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में पैसा आएगा जो हमने डिस्काउंट दिया है री इशू पे, और शेयर कैपिटल में जो पेड अप वैल्यू है शेयर की उसका अमाउंट आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन, जब शेयर पहले इशू हुए थे डिस्काउंट पे और री इशू भी डिस्काउंट पे ही हुए, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर डिस्काउंट में वो अमाउंट आएगा जब पहले इशू करे थे उसका डिस्काउंट, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट में वो अमाउंट आएगा जब री इशू करते वक्त जो डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट सिचुएशन, जब शेयर्स पहले इशू हुए थे डिस्काउंट पे और री इशू हो रहे हैं एट पार या फिर प्रीमियम पे, सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ऑब्वियसली एट पार है
तो हम उस हिसाब से एंट्री करेंगे। प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर री इशू होते हैं प्रीमियम पे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एंड लास्ट सिचुएशन, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट ऑफ फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स। अब हमने शेयर्स को फोरफीचर करा, बैलेंस बचा फोरफीचर शेयर अकाउंट में, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। उसकी एंट्री होगी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल्सो मैंने आज की वीडियो की समरी डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसमें 2 क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ वंडरफुल डे। टाटा।